तो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th या 12th में स्टडी कर रहे हैं और आप इस बात को लेके परेशान हैं कि हमारा सोशल साइंस का एग्जाम कैसे जाएगा, या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो वह यह बात सोच के परेशान है कि हमारा हिस्ट्री का एग्जाम कैसे जाएगा, ज्योग्राफी का कैसे जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कैसे जाएगा। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? जी, आज के इस वीडियो में हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं, यदि आप इस ट्रिक को अपने एग्जाम में लागू कर देते हैं ना मेरे भाई, तो आप पास तो छोड़ दीजिए, आपका 60 से 70 नंबर जो है ना वह वैसे ही आ जाएगा। और यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो 80 to 90 मार्क्स तो आपका फिक्स है मेरे भाई। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा ट्रिक लगने वाला है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में मेरे भाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होता है मेरे भाई, वह 80 मार्क्स का होता है, यानी कि उसका 50% जो होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50% से मतलब है कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वह डबल रहता है, यानी कि 40 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो क्वेश्चन आपसे 80 पूछेगा। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ये हम क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई। 40 क्वेश्चन का जो आपको जवाब देना है वह 80 क्वेश्चन में से जवाब देना है। तो आप इसमें क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं पहले यह समझिए मेरे भाई। तो सबसे पहला ट्रिक आपको यह लगाना है कि जितना भी क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में यह देखे ए और बी दोनों, या इनमें से सभी, यह सब जो आपको ऑप्शन में दिखे मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके उसको टिक कर देना है। और यह आंसर जो है आपका 70 to 80% सही होगा। और यदि आप क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो यह आंसर आपका 99% सही होगा। ऐसा देखा गया है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, जितना भी पूछा गया है, या चाहे वह इनमें से सभी रहे या ए और बी दोनों रहे, तो इस प्रकार का जो आंसर रहता है मेरे भाई, तो वही इसका सही आंसर रहता है। तो पहला ट्रिक तो आपको ये लगा देना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई, दूसरा जो ट्रिक है वह ईस्वी वाले क्वेश्चन के लिए। आपको ईस्वी वाला क्वेश्चन जो है वह भी याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता होगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है यह समझिए मेरे भाई। आप ईस्वी वाले जो क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दो चीज़ आप नोट करेंगे कि एक जो रहता है वह सबसे बड़ा रहेगा और एक जो ऑप्शन रहेगा वह सबसे छोटा रहेगा। जैसे सबसे बड़ा यदि 1971 है तो हो सकता है कि सबसे छोटा 1871 है। अब आप इसमें यह ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इसका जो आप आंसर देखेंगे ना, तो या तो सबसे बड़ा जो रहेगा 1971 ईस्वी वाला, ये इसका आंसर होगा, या तो जो सबसे छोटा रहेगा यही इसका आंसर होगा। तो इसमें में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो दो आंसर आपका जो है, दो ऑप्शंस जो है वह ऐसे ही स्किप हो जाता है आपका। केवल दो ऑप्शन में से ही आपको डिसाइड करना रहता है कि सबसे बड़ा वाला आंसर होगा या सबसे छोटा वाला जो ऑप्शन में है वह आंसर हो जाएगा। इसी दोनों में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना रहता है, तो आप आसानी से उसका भी जवाब दे सकते हैं मेरे भाई। ये हो गया दूसरा ट्रिक। तो पहला ट्रिक आपको हम क्या बताएं, सबसे पहला ट्रिक आपको हम यह बताए हैं मेरे भाई कि इनमें से सभी या ए और बी दोनों वाला रहेगा, तो उसे आपको कंप्लीट आंख बंद करके उसमें टिक कर देना है, वही आंसर होगा। दूसरा ट्रिक आपको हम यह बता दिए कि ईस्वी वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तो उसमें या तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा या सबसे छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यह ट्रिक आपको लगा देना है। अब जो तीसरा ट्रिक मेरे भाई बताने वाले हैं आपको, वह इस क्वेश्चन के लिए बताने वाला है जिसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बताने वाले हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चले कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रकार का जो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने आए कि इसका आंसर क्या होगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको केवल दो ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना है आपको। या तो आप बी को टिक करेंगे या तो आप सी को टिक करेंगे मेरे भाई। या तो आप बी को टिक करेंगे या तो आप सी को टिक करेंगे, क्योंकि इसी दोनों ऑप्शंस में से ज़्यादातर आंसर सही होता है। आप ए और डी को टिक करते हैं तो यह ज़्यादातर चांसेस इसका गलत होने का वाला रहता है। तो आप जो है या तो बी को टिक कीजिए या तो सी को टिक कीजिए। ये हो गया तीनों। ये तीनों ट्रिक उन स्टूडेंट्स के लिए है मेरे भाई जिसको ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, और जो याद करके जाता है तो देखिए 80 में से 40 आपको बनाना रहता है मेरे भाई, तो 20 से 25 ऑब्जेक्टिव जो है ना वह आसानी से कोई बना लेता है 80 नंबर में से, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो। अब जो 10-15 आपको बनाना रहता है उसी पे आपको यह ट्रिक लगाना है। ये नहीं कि जो आ रहा है उस पर भी यही ट्रिक लगाएंगे, जिसमें हम श्योर है उसका तो वही आंसर देना है कि वही होएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव के बारे में कि जब बारी सब्जेक्टिव का आएगा तो सब्जेक्टिव में हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे मेरे भाई। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसे समझिए मेरे भाई कि आपको करना क्या होता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कि खूनी रविवार क्या है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है, लेकिन आप यदि क्लास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सुने होंगे। आप जो सुने हैं आप उसके रिलेटेड, तो जो भी आप सुने हैं तो मिला के, ठीक है ना, खूनी रविवार से रिलेटेड मिला के आप 3 से 4 लाइन 5 लाइन में आंसर लिख दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मिला के लिखिए। अब ये नहीं कि गीत लिख देना है, गाना लिख देना है, संगीत लिख देना है, उससे नंबर नहीं मिलता है। उससे रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। वह यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप 10 लाइन 15 लाइन में लिख देते हैं उसका आंसर मिला के, तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वह भी बोलता है
कि यदि आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो वो आपको कहाँ से नंबर देगा। यदि आप कुछ लिखे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आप लिखेंगे ना कुछ रिलेटेड मिलता-जुलता, यदि आप कुछ लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलता है, तो फिर खाली क्यों छोड़ना है भाई? जब हमें यदि 30 क्वेश्चन में से 15 बनाना है तो हम 15 हल करेंगे। यहाँ पे 30 कहने का मतलब कि आपको तो आधा बनाना रहता है। यदि 6 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 3 ही बनाना है, ऐसे आप समझिए। तो जब 6 में से 3 बनाना है तो 3 हमें बनाना ही है, इसे आप याद रखिए। तो उस 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मिला-जुला के आंसर लिखना है, जिसके बारे में आप सुने हैं। पहले हम आपको यह बताएँ जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत सुने हैं लेकिन आपको याद नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। अब हम आपको बताएँगे कि जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, है ना? तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे समझिए आप। जैसे आपसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है? या आपसे पूछ देगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसे समझिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा आपको नहीं याद है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है इसका परिभाषा याद है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि परिभाषा आप अर्थव्यवस्था का ही लिखेंगे और लास्ट में आप लिख देंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये सब ट्रिक लगा के मेरे भाई आप सोशल साइंस के एग्जाम में, चाहे क्लास 12th वाला है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी के एग्जाम में ये सब यदि आप ट्रिक लगाते हैं तो आसानी से 70 टू 80 स्कोर कर सकते हैं। और यदि आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो 80 टू 90 तो आप बहुत ही आसानी से स्कोर सकते हैं आप अपने बोर्ड के एग्जाम में मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।